व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर हमला करने से रोकने का आदेश दे दिया है और स्टील प्लांट पर अब भी यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है। ऐसे में उन्होंने रूसी सेना को स्टील प्लांट को पूरी तरह से सील करने के आदेश दिए। उन्होंने साफ कहा कि इस प्लांट को ऐसे बंद किया जाए जिससे एक मक्खी भी बचाकर नहीं निकल पाए। मरियुपोल की लड़ाई तेज हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार शहर पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसे हर बार झुठलाते आए हैं। रूस की सेना ने सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के पूर्वी इलाके में मचाई है। अब पुतिन ने यूक्रेन के इस बंदरगाह शहर मरियुपोल में यूक्रेन के सैनिकों के लिए डेथ चैम्बर तैयार कर लिया है। पुतिन का ये डेथ चैम्बर है अज़ोवस्टल स्टील प्लांट। ये वो जगह है जहां पुतिन की सेना रुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन के सैनिक झुकने को तैयार नहीं। इसीलिए पुतिन ने अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में आत्मसमर्पण करने से इनकार कर चुके यूक्रेन के सैनिकों को दम घोंटकर मारने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने कहा है कि प्लांट को इस तरह बंद किया जाए जिससे एक मक्खी भी बचकर नहीं निकल सके। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना की कड़ी घेराबंदी और हथियार रसद की सप्लाई कटने से यूक्रेनी सैनिक भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। पुतिन ने अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों से सरेंडर करने की अपील भी की है। Промышленную зону считаю нецелесообразной. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным. पुतिन मरियुपोल पर कब्जे के लिए अपने सैनिकों की पीठ थपथपाते भी दिखे। हालांकि रूस के इस दावे को झुठलाते हुए यूक्रेन की सेना ने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। अब यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि पुतिन का स्टील प्लांट पर हमला रोकने का आदेश दिखाता है कि वो प्लांट पर कब्जा करने में नाकाम रहे। Сьогодні немає змоги евакуювати мирних мешканців Маріуполя з Азовсталі. Чому? Тому що ми просимо, щоб був стійкий режим припинення вогню. रूस के तमाम दावों के बीच मरियुपोल के मेयर ने कहा है कि शहर पर अब भी यूक्रेन का कब्जा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीज फायर के बगैर अज़ोवस्टल प्लांट से लोगों को निकालना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ये जंग अब और भी तेज हो गई। लेकिन जंग में आई तेजी के साथ साथ यूक्रेन के लोगों का मनोबल भी बढ़ रहा है। राजधानी कीव के प्रसिद्ध तरास शेवचेंको पार्क में एक बार फिर से रौनक वापस आई है। देखिए हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर की ये रिपोर्ट। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भी तेज हो चुका है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के लोगों का मनोबल भी बढ़ते जा रहा है। यूक्रेन के लोग अब घर से निकलने लगे हैं और कुछ इस तरह से आपको पार्क में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो पिछले काफी समय से अपने शहर से बाहर थे और इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन की राजधानी कीव में है। ये कीव का मशहूर तरास शेवचेंको पार्क है और यहाँ देखिए तमाम बुजुर्ग लोग आपको नजर आ जाएंगे। ये लोग यहाँ चेस खेल रहे हैं और काफी लंबे समय बाद
ये पार्क खोला गया है। यहाँ पर जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इस पार्क को बंद रखा गया था, लेकिन कीव में अब धीरे धीरे हलचल बढ़ रही है। देखिए इस कोने में भी यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो चेस खेल रहे हैं, यहाँ भी हैं। जहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग टेबल पर अलग अलग तरह का गेम खेला जा रहा है। ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जंग के बीच क्या उन्हें डर नहीं लगता। डू यू थिंक कीव इज कमिंग बैक टू ट्रैक द लाइफ ऑफ द पीपल? I hope so. I hope so. Be as you say. So people come back and все будет как раньше. बिल्कुल साफ तौर पर तो देखिए ये भी यही कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि लोग वापस आएं और पहले की तरह जीवन यहाँ पर सामान्य हो जाए। हालांकि ये कह रहे हैं कि जब मैं गेम खेलता हूँ उस वक्त मैं केवल चेस बोर्ड पर ध्यान देता हूँ, ये ध्यान नहीं देता कि ऊपर रॉकेट मिसाइल या क्या कुछ चल रहा है। तो ये कीव के लोगों का मनोबल है और कहीं ना कहीं युद्ध में एक और अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। कीव से कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.